दोस्तों, हम सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं यानी कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जो बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है एनसीईआरटी को ढूंढने में या मिलते हैं। कुछ लोगों का अगर सीबीएसई बोर्ड से स्टडी करे होते हैं तब तो उनके पास होता है रिजर्व रखा हुआ। लेकिन कुछ लोग जैसे राजस्थान बोर्ड से अगर कोई पढ़ा हुआ है, एमपी बोर्ड से कोई पढ़ा हुआ है, यूपी बोर्ड से कोई पढ़ा हुआ है, या उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ है, या अदर कहीं भी इंडिया में अगर आप किसी और बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो दिक्कत होती है हमें एनसीईआरटी के लिए। और कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिक जो आपका है रेडी होना चाहिए एनसीईआरटी लेवल से। बिकॉज उसका मतलब ये है कि सेंट्रल का जो एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल अथॉरिटी जो एग्ज़ाम लेती है, तो उसका जो बेस होता है वो जो सारा होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही बनेगा, उसका आंसर भी एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें। जो लोग नहीं प्रोवाइड ले सकते हैं, बड़े शहर में जा सकते हैं, उनको नहीं मिलता है या हमें नहीं खरीदनी होती है, कुछ होता है कि भाई हमें 2-3 चैप्टर ही देखने हैं, ज़्यादा नहीं, कि तो पूरी बुक्स क्यों खरीदें, तो हम कई बार करते हैं इग्नोर कर देते हैं कि चलो नहीं खरीदते हैं। दोस्तों, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई पाठशाला नाम से एक एप्लीकेशन जो है, आप अगर चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। मैं जो है इसकी जो वेबसाइट है वो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, e-pathshala.nic.in जो इसकी वेबसाइट है, जो सामने आप देख रहे हैं मेरे। तो ई पाठशाला करके आप जब गूगल में सर्च करेंगे तब आपको ये मिल जाएगा। आसानी से आप इसको सर्च कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट का जो पोर्टल है आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसमें 4 कैटेगरी हैं, स्टूडेंट, टीचर, एजुकेटर्स और पेरेंट्स। ठीक है, 4 है। आप स्टूडेंट का सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आपको ये वाला जो फोल्डर है फिर ये खुल के आएगा। टेक्स्ट, ई टेक्स्ट बुक्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी बुक्स जो है हमें मिल जाएंगी। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का बोला जाता है 6 क्लास से 12th क्लास तक की ज्योग्राफी आपको एकदम बहुत अच्छे से जो है आपकी एकदम तैयार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सारी ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 10th, ये 6 से 12 तक पढ़ेंगे। एक बार आप ओवरव्यू बना लेंगे, 2-3 बार पढ़ लिया उसको, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रह जाता है वो 10 से 12 तक ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है। 10 से 12 तक को 2 बुक्स जो होती हैं, 2-3 साल की जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको रहना है। बात आती है अगर साइंस की, जैसे आप यहाँ साइंस की बुक देख रहे हैं ये, तो साइंस जो है 10th और 12th, ठीक है, 10 से 12 तक का जो साइंस का जो बनती हैं, जितनी बुक्स बनती हैं 11 से 12 तक की, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। 2 साल इसी में लगातार सारे क्वेश्चन जो हैं बनते रहते हैं। बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री भी आपको वहीं तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ 12 सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है दिया हुआ है। फ़ोन की एप्लीकेशन, अगर आप फ़ोन से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप वहाँ से डाउनलोड अगर करेंगे ना तो वहाँ पर एकदम सारे ऑप्शन दिया हुआ है। सारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी इंडियन लैंग्वेज हैं उसमें, सब में आपको प्रोवाइड हो जाएगा आसान से। तो मैं इसको करके गो करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं तब तक आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ भारत का भौतिक, ये 11th की जो है एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। तो इसको देखिए कितना बढ़िया फीचर यहाँ पर बन रहा है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एकदम लगेगा कि हाँ हम बुक्स को ही रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सेकंड चैप्टर पे मैं ऐसे करके शुरू करता हूँ इसको। थोड़ा ये साइड में जो है थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा गवर्नमेंट का ज़्यादातर काम ऐसा ही रहता है उल्टा सीधा, तो साइट थोड़ा स्लो चलती है इसकी, लेकिन बहुत अच्छा है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुक्स ही खरीदें, आप आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आसानी से। एकदम क्लियर है, कुछ थोड़ा ब्लर रहेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो एकदम जो है ठीक हो जाए। ठीक है, तो आसानी से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने उससे सिलेक्ट करके आपको हिस्ट्री का खोल कर दिखाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं व्यू भी दोस्तों बहुत अच्छा बनता है इससे, और कुछ डाउनलोड ना होने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन ओवरऑल आप इस तरह से सारी एनसीईआरटी जो यहाँ पर दे रखी हैं
सारी एनसीईआरटी जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सारी एनसीईआरटी यहाँ पर मिल जाएंगी एक जगह आपको, तो बहुत अच्छी ऐप है। इसके साथ में एक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप नक्शे वगैरह मैपिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। आप गूगल में डालिए नक्शे करके, तो nakse.uk.in करके जो होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे नक्शे अब वहाँ पर डाल दिए। हुआ क्या था ये मुद्दा कि कुछ टाइम पहले इंडिया के कुछ लोग थे जो मैप बना देते थे उल्टा सीधा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर बैन कर दिया। आप कभी भी जब तक गवर्नमेंट अथॉराइज ना करे कोई भी मैप आप नहीं बना सकते, कोई भी प्रेस मैप नहीं बना सकती खुद से। अगर आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है तब आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद मैसेज जाएगा आपके फ़ोन पे, फ़ोन के बाद में आपको OTP डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नक्शे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा रूल जो है गवर्नमेंट हार्ड कर चुकी है। फिलहाल बात आती है यहाँ पर, तो एनसीईआरटी आपको इकॉनमी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, प्री और मेंस दोनों में हेल्पफुल रहता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि कई बार हम जाते हैं मार्केट में, हमें चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी जो है आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप उनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में रीड कर सकते हैं। क्लास भी दिया हुआ है, साथ में सब्जेक्ट है और उसके बाद में बुक्स का नाम भी होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन में इसको डाउनलोड करें, क्योंकि फ़ोन में 3-4 ऑप्शन में एक तो सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट फ़ोन से डाउनलोड करने का ऑप्शन है, उसके बाद जो है आप निकाल सकते हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि बुक्स तो मिल गई, ठीक है भाई, ज़रूरी भी है, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि एनसीईआरटी से आप नोट्स बनाइए, ठीक है। एनसीईआरटी देखिए, पहले तो 6th क्लास से बोलेंगे यार ये 6th क्लास मतलब वापस से बचपन में लौट जाना, ठीक है, तो वो सब नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। हम अपना बेस अगर क्रिएट करना चाहते हैं पहले से बहुत अच्छे से, और यूपीएससी भी चाहता है इन सारी चीज़ों को कि आप जो है सारी चीज़ों को एक जो लेवल था ग्राउंड लेवल से जो है आप शुरू करें और ऊपर तक जाएं, ठीक है। साइंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस से तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्योग्राफी भी से भी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ा कई बार होता आता है, लेकिन बेस बनाने के लिए आप अगर मेंस में भी लिखेंगे, लाइक दैट मेंस में अगर लिखना है आपको, तो आप सोशल साइंस जो इसमें दिया हुआ है और या आपका जो लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटी का, तो ये बेस होता है और बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप मेंस में बहुत अच्छा आंसर राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग शुरू कर रहे हैं, उनको मेरा यही सुझाव है कि एनसीईआरटी पे पहले फोकस कीजिए। आप 5-6 महीने तक एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप उसमें नोट्स बनाइए, उसके बाद जो है अपनी स्टडी जो है आगे बढ़ाइए, बड़ी बुक्स के ऊपर जाइए। उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप यहीं तक सीमित रहें, ज़्यादा बुक्स का फैलाव ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जब बुक ज़्यादा होती है हमारे सामने, बड़ी बुक होती हैं, तब हम छोटी मोटी एनसीईआरटी को तो अपने सामने गिनते भी नहीं है, ठीक है। तब यही हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा बेस तैयार नहीं होता, और बेस तैयार ना होने के चक्कर में कि आगे भी हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। या अब मान लीजिए कोई बड़ी बुक है जिसमें 1200-1500 पेज हैं, तो उसको याद रखना ज़्यादा आसान है, या कोई साइंस की 7th क्लास की एनसीईआरटी होगी, उसमें मुश्किल से कितना होगा 150-200 पेज होगा। सोचिए 7th क्लास का बच्चा होता है, वो पढ़ता है उसको, तो उसमें कितना ज़्यादा पेज हो सकता है, 200 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होगा। लेकिन आप फिर साइंस को इतना ब्रॉड उससे लेके पढ़ेंगे कि उसमें 1200-1500 पेज है। या इकोनॉमी का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर दिया हुआ है अर्थशास्त्र, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ा, तो ये मुश्किल से मेरे ख्याल से ज़्यादा से नहीं, इसमें 50 या 60 पेज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। या मैंने पढ़ा सोशल चेंज इंडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो ये बुक, ये इतनी अच्छी बुक्स है, इसमें बहुत अच्छे थॉट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं। और क्योंकि सोचिए बचपन में बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तब उसको तैयार किया जाता है उस हिसाब से, ठीक है। मतलब बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसका जो लेवल होता है ना, वो बहुत सीमित रखते हैं वो लोग, दायरा ज़्यादा फैलाव नहीं होता है। और कोशिश करते हैं विजुअलाइजेशन के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा, ठीक है, आप मैपिंग के द्वारा भी समझेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम वहाँ से अपने को तैयार करें और आगे तक जो है अपने को इस तरह से लेके जाएं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही हैं आप, तो ePathshala.com से आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं।
1/3 हर बुक का 1/3 जो है नोट्स बना सकते हैं। एक बार नोट्स को रेडी कर लेंगे 5-6 महीने तक आराम से आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना एनसीईआरटी का। उसके बाद अब जो है और बुक्स हैं आप उनके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये ऐड करूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, इस बुक को पहले अच्छे से रेडी करें, देन उसके बाद जो है आप बड़ी बुक्स की तरफ जाएं। थैंक यू दोस्तों।